क्यों धर्मेंद्र का चेहरा देखते ही शम्मी कपूर ने दोगुनी कर दी थी अपनी फीस। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर की फिल्में आज भी दर्शक बड़े चाव से टीवी पर देखते हैं, उनके गानों पर डांस करते हैं। 21 अक्टूबर को कश्मीर की कली एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इस मौके पर हम आपको शम्मी कपूर और धर्मेंद्र से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। जब ही मैन को अपने सामने देख अभिनेता ने अपनी फीस बहुत ज्यादा कर दी थी। सिनेमा के पर्दे पर शम्मी कपूर की अभिनय और डांस के दर्शक दीवाने थे। उनकी दरिया दिली और जिंदा दिली के किस्से भी काफी मशहूर थे। स्वर्गीय शम्मी कपूर की जन्म तिथि 21 अक्टूबर को मनाई जाती है। चलिए आपको उनके और धर्मेंद्र से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फिल्म जंगली के इस गाने में शम्मी कपूर का मस्त अंदाज आज भी दिलों में हलचल पैदा कर देता है। डांस ऐसा कि झूमने पर मजबूर कर दे, तो वही रोमांटिक नायक से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि लगता है मानो वो पात्र उनके लिए ही लिखे गए थे। शम्मी कपूर जी के साथ मैंने बतौर निर्देशक पहली बार फिल्म बीवी ओ बीवी में काम किया था। उनके क्लाइमैक्स में एक चेन सीक्वेंस में उनकी झलक थी। गिमिक के लिए हमने उनका लोकप्रिय गाना चाहे मुझे कोई जंगली कहे डाला हुआ था। बस 2 दिन तक काम किया था, पर उन्होंने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि जब बेताब की कास्टिंग का वक्त आया तो मेरे जहन में शम्मी जी का ही ख्याल आया था। बेताब का निर्देशन मुझे करना था। धर्म जी इस फिल्म के निर्माता थे, लेकिन धन से जुड़े मामले उनके जीजा बिक्रमजीत देखा करते थे। बेताब के लिए मैंने शम्मी जी से बात की। उस समय काम के एवज में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। मैंने ये बात जाकर बिक्रमजीत से कही। उन्हें ये अधिक लगे तो उन्होंने धर्म जी को आगे करके इनमें कुछ कटौती करवाने की योजना बनाई। साल 1983 में रिलीज हुई थी फिल्म बेताब। सन्नी देओल और अमृता सिंह ने निभाया था मुख्य किरदार। धर्मेंद्र थे इस फिल्म के निर्माता। शम्मी कपूर ने निभाई थी सरदार दिनेश सिंह की भूमिका। धर्म जी पहले तो थोड़ा सा हिचके, लेकिन फिर मान गए। शम्मी जी से उन्होंने फिल्म की चर्चा की, फिर पूछा कि पैसे कितने लेंगे। इस पर शम्मी जी तपाक से बोले, बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। सब सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में अब 5 लाख पर बात आ गई। शम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये समझो कि 2 लाख पेनल्टी है। कमाल की बात ये रही कि धर्म जी उसके लिए भी राजी हो गए। ये बतौर कलाकार शम्मी जी का एक सम्मान था। दरअसल उन्हें निर्माताओं का मोल भाव करना पसंद नहीं था, पर हंसी मजाक के साथ ही अपनी बातें मनवाना भी उन्हें बखूबी आता था। बेताब की शूटिंग हमने कश्मीर में की। शम्मी जी का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दरअसल कश्मीर की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहां पर इतनी ज्यादा फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोग भी उन्हें अपने बीच देखने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। बेताब के बाद जब मैं लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गया तो वहां लोग मुझसे पूछने लगे कि शम्मी जी नहीं आए। डल झील पर शिकारे वालों से लेकर बाजार के दुकानदारों तक हर कोई उनके बारे में ही पूछता था। वहां पर उनकी दरिया दिली के किस्से भी काफी मशहूर थे। श्रीनगर में ओबरॉय होटल्स के लेक पैलेस होटल में वो ठहरते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो अगले दिन वहां से रवाना होते तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहते थे। शम्मी जी के अलग बगल 2 लोग होते थे जिनके हाथ में रुपयों से भरी पोटली होती थी। शम्मी जी दोनों हाथों से जितने भी रुपए हाथ में आते वो स्टाफ को बांटते चलते थे। ये था उनका शाही मिजाज। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, जहां भी वो शूटिंग के लिए जाते उनका यही अंदाज दिखता था। वो काम के बीच भी अपनी पसंद की चीजें खोज लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले ये तय करते थे कि वहां कौन से बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं
और उनके कौन से व्यंजन मशहूर हैं। ये आदत तो राज कपूर साहब में भी थी, या यूं कहें कि इस मामले में पूरी कपूर फैमिली का मिजाज एक सा ही था। शूटिंग खत्म होने के बाद में या उसके बीच में वो यूनिट सदस्यों के लिए पार्टी दिया करते थे। जब उनकी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी तो वो शिकारे पर पार्टी देते थे, जिसमें खास तौर पर वजवान परोसा जाता था। वजवान कश्मीरी शादियों में परोसे जाने वाला एक भोजन है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के 51 से 52 व्यंजन होते हैं। बेताब के दौरान शम्मी जी ने हमारे लिए भी पार्टी रखी थी। वो खाने पीने के खूब शौकीन थे, हर व्यंजन का वो स्वाद जरूर चखते थे। पहली पत्नी गीता दत्त की मृत्यु के बाद वो थोड़ा सा शांत हो गए थे। बच्चे छोटे थे, वो भी अकेलेपन महसूस करते थे। उसी दौरान उनके जीवन में नीला देवी जी ने दस्तक दी, जिन्होंने उनकी जिंदगी को पुनः खूबसूरती से भर दिया। राज कपूर जी की बेटी रितु की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। नीला जी रितु की मित्र थी और शादी में शामिल होने के लिए आई थी। रितु जी की शादी धूमधाम से हुई, घर में उनकी शादी संपन्न होती। उसी बीच अचानक एक सुबह सब ये जानकर काफी खुश हुए तो थोड़े से हैरान भी कि नीला जी और शम्मी जी ने शादी कर ली है। रितु जी की जो सहेली थी वो नए रिश्ते में अब उनकी चाची थी। हालांकि शम्मी जी की पत्नी के तौर पर नीला जी ने हर रिश्ते को पूरी गरिमा से निभाया था। शम्मी जी ने हर मोड़ पर अपनी जिंदगी को भरपूर जिया। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, शम्मी जी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन वो व्हील चेयर पर ही गुजारेंगे, चलना फिरना बंद रहेगा। पर जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो बाहर आकर उन्होंने व्हील चेयर को गाड़ी में रखवाया और खुद सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। गाड़ियों का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। डिस्चार्ज होने से पहले खासतौर पर उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। उसकी ड्राइविंग का रोमांच वो मिस नहीं करना चाहते थे। मुझसे उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझसे ये काम नहीं होता, उस दिन वही थम जाएंगे। सोच तो ये होनी चाहिए कि परेशानियां हुई तो आखिर क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं और जब तक ये जिंदगी है उसे भरपूर एंजॉय करूंगा। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।